चलिए आज देखते हैं अपन तुलनात्मक लाभ हानि विवरण। तुलनात्मक चिट्ठा के बाद तुलनात्मक लाभ हानि विवरण यानी जो अपन लाभ हानि खाता बनाते हैं जिसमें शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी प्राप्त की जाती है उसी को बोलते हैं लाभ हानि विवरण। यहाँ भी लाभ हानि विवरण में जो आय या व्यय दिया रहेगा वो भी 2 वर्ष का दिया रहेगा। 2 वर्ष का दिया रहेगा, चालू वर्ष और गत वर्ष। तो सबसे पहले आय के संबंध में जब अपन हल करेंगे तो चालू वर्ष माइनस गत वर्ष बराबर अंतर निकलेगा, फिर अंतर गुणित 100 बटे गत वर्ष। फिर व्यय के संबंध में भी वही सूत्र लगेगा, चालू वर्ष माइनस गत वर्ष बराबर अंतर, और जो प्रतिशत निकालने के लिए अंतर गुणित 100 बटे गत वर्ष। जो काम हम लोग तुलनात्मक चिट्ठा में कर रहे थे वही काम हमको यहाँ पर भी करना है लाभ हानि विवरण में। ठीक है, आगे बात समझ में। तो लाभ हानि विवरण क्या है? तो वह विवरण, सबसे पहले लाभ हानि विवरण क्या है? तो वह विवरण जिसके माध्यम से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी प्राप्त की जाती है उसको बोलते हैं अपन लाभ हानि विवरण। और तुलनात्मक लाभ हानि विवरण तो 2 वर्षों के लाभ हानि की गणना करने के लिए तुलना करके जो प्रतिशत निकाली जाती है उसको क्या बोला जाता है? तुलनात्मक लाभ हानि विवरण। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे आप लोग तुलनात्मक लाभ हानि विवरण का अर्थ। तुलनात्मक लाभ हानि विवरण का अर्थ लिखेंगे इसमें, लाभ हानि विवरण का आशय, लाभ हानि विवरण का आशय वर्ष में उपार्जित लाभ या हानि के विवरण से है। उपार्जित लाभ या हानि के विवरण से है। तुलनात्मक लाभ हानि विवरण, तुलनात्मक लाभ हानि विवरण या आय विवरण का आशय, या आय विवरण का आशय 2 वर्षों के उपलब्ध लाभ हानि खातों के आधार पर, 2 वर्षों के उपलब्ध लाभ हानि खातों के आधार पर तैयार किए जाने वाले आय विवरण या लाभ हानि विवरण से है। आय विवरण या लाभ हानि विवरण से है जिसमें प्रत्येक मद में निरपेक्ष कमी या वृद्धि का प्रतिशत भी दर्शाया जाता है। इसके आधार पर कंपनी अपनी अर्जन क्षमता, प्रगति आदि के संबंध में भविष्य के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकती है। इसके आधार पर विक्रय की लागत तथा लाभ इत्यादि में होने वाले परिवर्तनों की समीक्षा करके कंपनी
भावी योजना बना सकती है। नीचे लिखोगे आय विवरण में, तुलनात्मक आय विवरण में निम्नांकित बातों को प्रकट किया जाता है। तुलनात्मक आय विवरण में निम्नांकित बातों को प्रकट किया जाता है। पहला नंबर, विक्रय में वृद्धि या कमी की दर। विक्रय में वृद्धि या कमी की दर। दूसरा, बेचे गए माल की लागत में, बेचे गए माल की लागत में वृद्धि या कमी की दर। बेचे गए माल की लागत में वृद्धि या कमी की दर। अगला, सकल लाभ में, सकल लाभ में वृद्धि या कमी की दर। अगला, संचालन आय में या संचालन लाभ में वृद्धि की कमी, वृद्धि या कमी की दर। संचालन आय या संचालन लाभ में वृद्धि या कमी की दर। और अगला, शुद्ध लाभ में वृद्धि या कमी की दर। तो ये सारी जानकारी हमको तुलनात्मक आय विवरण से मिल जाता है। तो आय विवरण क्या है? तो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं आय विवरण। तुलनात्मक आय विवरण, तो 2 वर्षों में तुलना करके शुद्ध लाभ या शुद्ध आय, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि में कमी या वृद्धि की दर में प्रतिशत जब ज्ञात किया जाता है तो उसको बोलते हैं तुलनात्मक आय विवरण। 2 वर्ष का आय विवरण दिया रहेगा, पिछले वर्ष का और चालू वर्ष का। तो दोनों वर्षों की तुलना की जाएगी कि पिछले वर्ष में लाभ हुआ तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, चालू वर्ष में लाभ हुआ पिछले वर्ष की अपेक्षा तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ या लाभ हुआ। तो जब 2 वर्षों की तुलना करके आय विवरण तैयार किया जाता है तो उसको बोलते हैं अपन तुलनात्मक आय विवरण। यहाँ पर जो वृद्धि या कमी होता है उसका प्रतिशत निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? प्रतिशत। और यहाँ पे जब अंतर करके प्रतिशत निकाला जाता है तो सूत्र को आपको याद रखना है। सबसे पहले जब अंतर निकालेंगे अपन तो चालू वर्ष माइनस गत वर्ष, चालू वर्ष माइनस गत वर्ष करेंगे तो क्या निकल जाएगा? अंतर। जब अंतर निकल जाएगा तो उसके बाद क्या निकालना है अपन को? प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या रहेगा? अंतर गुणित 100 बटे गत वर्ष का आय है तो आय, व्यय है तो व्यय। फिर से अंतर गुणित 100 बटे गत वर्ष। गत वर्ष आय के संबंध में निकाल रहेंगे तो गत वर्ष का आय, और व्यय के संबंध में निकाल रहेंगे तो गत वर्ष का व्यय। तो ये 2 सूत्र याद रखना है जो पिछले तुलनात्मक चिट्ठा में किए थे हम लोग, वही सूत्र का प्रयोग यहाँ भी होगा। वो चिट्ठे की संपत्ति और दायित्व के मद के संबंध में था, ये हमारा आय विवरण के संबंध में है। यहाँ पर आय और व्यय 2 ही मद होगा जो पिछले साल हम लोग बनाए थे लाभ हानि खाता, जिसमें समस्त प्रकार के प्रत्यक्ष आय और प्रत्यक्ष व्यय का लेखा होता था। यहाँ भी वही काम होगा, सबसे पहले आय का लेखा होगा, फिर व्यय का लेखा होगा, और इसके बाद आय कर दिया रहेगा। तो जो आय में से व्यय घटाने के बाद, आय में से व्यय घटाने के बाद जो शुद्ध लाभ आएगा उस शुद्ध लाभ का हमको आय कर भी निकालना है, टैक्स। और टैक्स निकालने के बाद कर की राशि जो निकलेगी उस शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि पर, उसको जब घटा देंगे तो आएगा हमारा कर देने के बाद शुद्ध लाभ। क्या निकलेगा? कर देने के बाद शुद्ध लाभ।
तो लाभ हानि खाते के समान ही बनता है ये हमारा आय विवरण या लाभ हानि विवरण। फर्क इतना है, इसमें दो पक्ष नहीं होंगे, विकलन समाकलन। जिस प्रकार से चिट्ठा बन रहा था हमारा दायित्व के बाद संपत्ति क्रम से, उसी प्रकार से पहले यहाँ आय का पूरा लिखा हो जाएगा और ठीक आय के बाद उस जहाँ लिखा बंद होगा उसके बाद व्यय का लिखा हो जाएगा और फिर आय के योग में से व्यय के योग को घटा देंगे तो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि जो भी निकलेगा, फिर नीचे लिखेंगे कर या टैक्स और जो शुद्ध लाभ या हानि निकला रहेगा उसका परसेंट देके टैक्स या कर निकाल लेंगे और जब उसको माइनस कर देंगे, घटाएंगे अपन, तो घटाने के बाद निकलेगा कर देने के बाद शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। बिल्कुल आसान, बात समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं आय विवरण या 2 वर्ष का जब बनेगा तो तुलनात्मक आय विवरण। ठीक है, अब लिखिए इसके बाद तुलनात्मक विवरण या तुलनात्मक लाभ हानि विवरण बनाने के उद्देश्य। क्यों बनाया जाता है? थ्योरी पूरा आता है इसका, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल तो करेंगे ही। तो जो थ्योरी में बता रहा हूँ उसको तैयार करना है, बिल्कुल आता ही है वो। ठीक है, लिखेंगे इसमें तुलनात्मक विवरण या तुलनात्मक लाभ हानि विवरण बनाने के उद्देश्य। पहला नंबर लिखेंगे इसमें आय तथा व्यय की प्रत्येक मद का रुपयों में पूर्ण विश्लेषण करना। रुपयों में पूर्ण विश्लेषण करना। दूसरा, आय तथा व्यय की प्रत्येक मद के रुपयों में परिवर्तन। उसी में लिखेंगे कोष्टक में कमी या वृद्धि। कोष्टक बंद का तथा पिछले वर्ष के आंकड़ों के आधार पर प्रतिशत में परिवर्तन का विश्लेषण करना। तीसरा, उपक्रम के तुलनात्मक वित्तीय निष्पादन का आकलन करना। और अगला, वित्तीय निष्पादन में परिवर्तनों के कारणों का पता लगाना। तो इन कारणों से जो है यहाँ पर कुल मिलाकर कुल आय हुआ या कुल व्यय हुआ, कुल लाभ हुआ या कुल हानि हुई, आय क्यों कम हुआ या आय अधिक क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, इन परिवर्तनों की जानकारी का पता लगाने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है उस विवरण को ही बोलते हैं तुलनात्मक आय विवरण। आगे बात समझ में? चलिए इसके बाद फिर आपको बताता है इसका प्रैक्टिकल किस प्रकार से बनाया जाएगा। ठीक है।